अध्याय 3। दोस्ती पर संकट। गुलाबी और मिट्टी अपने अपने रास्तों से घर की ओर लौट गए, लेकिन गुलाबी के मन में अभी भी गुस्सा और शक बना हुआ था। वो सोचने लगी कि क्या मिट्टी ने उसे बिना वजह डराया था। क्या वो उस पर सचमुच भरोसा कर सकती है? शायद अब से पहले वो उसके बारे में गलत फैसला कर चुकी थी। दूसरी ओर मिट्टी भी अपने आप को दोषी महसूस कर रहा था। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि उसने अपने सबसे करीबी दोस्त का भरोसा तोड़ दिया था। वो चाहता था कि गुलाबी उसको क्षमा कर दे, लेकिन अब यह तय करना मुश्किल हो गया था कि क्या गुलाबी उसे माफ करेगी। अगले दिन जब दोनों ने अपने अपने घरों से निकलकर अपने रूटीन का काम करना शुरू किया तो मिट्टी ने गुलाबी के पास आकर कहा, हे गुलाबी, क्या तुम मेरे साथ बात करोगी? मुझे तुमसे बात करनी है। गुलाबी ने थोड़ी सी देर सोचा और कहा, ठीक है, बोलो। मिट्टी ने सांस ली और कहा, गुलाबी, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूं। मैंने जो किया वो गलत था। मुझे नहीं पता था कि मेरा मजाक तुम पर इतना बुरा असर डालेगा। गुलाबी ने कहा, मिट्टी, मैं जानती हूं कि तुमने ये सब केवल मजाक में किया था, लेकिन तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। मैं ये नहीं जानती कि क्या मैं अब भी तुम पर भरोसा कर सकती हूं। क्या तुम फिर से ऐसा नहीं करोगे? मिट्टी ने अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, गुलाबी, मैं तुमसे बहुत माफी मांगता हूं। मैं जानता हूं कि मैंने गलत किया, लेकिन मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूं। अगर तुम मुझे एक और मौका दे दो तो मैं साबित करूंगा कि तुम फिर से मेरे पर भरोसा कर सकती हो। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? गुलाबी को मिट्टी की खिन्नता देखकर दुख हुआ, लेकिन वो अभी भरोसा करने को तैयार नहीं थी। उसने कहा, मिट्टी, मैं तुमसे बात करूंगी, लेकिन अभी मैं तुम पर पूरा भरोसा नहीं कर सकती। तुम्हें साबित करना होगा कि तुम वाकई में मेरे दोस्त हो। मिट्टी के चेहरे पर निराशा दिखी, लेकिन उसने कहा, ठीक है गुलाबी, मैं साबित करूंगा कि मैं हमेशा के लिए तुम्हारा दोस्त बना रहूंगा। इस तरह दोनों के बीच की दोस्ती पर अभी भी संकट के बादल मंडरा रहे थे। मिट्टी को गुलाबी का भरोसा वापस जीतना होगा। अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। धन्यवाद।